मुल्जिम की जानिब चलते हैं और उससे सवालात और जवाबात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद सगीर। क्या नाम है? मोहम्मद सगीर। मोहम्मद सगीर। सगीर कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 50 साल उम्र। 50 साल उम्र है। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बहनें कितनी हैं? बहनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है जी। मैंने रिश्ता नहीं पूछा, मैंने पूछा है कितनी दुनिया में। मेरे लिए एक भी नहीं है मैडम। क्यों? जब उन्होंने मेरे साथ तल्लक ही नहीं रखा तो फिर मेरे के क्यों नहीं रखा? भाई तो बड़े प्यारे होते हैं बहनों को। ये वही बता सकती हैं, मैं नहीं बता सकता। आप नहीं बता सकते। आपने जो कत्ल किया आप उसका बता सकते? जी। बताएं क्यों किया? क्यों कत्ल किया? क्या हुआ, क्या था, क्या मामला था? इन लोगों ने सबने मिलकर, जो मेरे अपने हैं, इन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया हुआ है। 10 साल हो गए मैं सड़कों पे बसर कर रहा हूँ। अपने बच्चों से नहीं मिल सकता, अपनी बीवी से नहीं मिल सकता। क्या वजह है? क्यों? उनको क्या प्रॉब्लम है? भाई का घर तो लोग बसाते हैं, बहनें बसाती हैं, इन्होंने क्यों उजाड़ दिया? ये तो वही जवाब दे सकते हैं इसका। मैं जिन्होंने किया है, मैंने जो किया है उसका जवाब मैं दूंगा। जो उन्होंने आखिर दुश्मनी क्या थी? तो आप तो बता सकते हैं ना कि ये बंदे को मेरे से ये प्रॉब्लम था, इस वजह से इसने मेरे साथ ये जुल्म किया। मैं तो आपसे आपकी राय ले रही हूँ। मैंने बाजी कभी भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं दी। अच्छा, ठीक है। मुझे ये इनका जो जिनका बेटा फोत हुआ है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, मैं उसको मारने भी नहीं आया था। अच्छा, ठीक है। मेरी दुश्मनी थी इनके बाप के साथ, अपने बहनोई के साथ। ठीक है। 2013 में इन्होंने मुझे जो है ना वो 9C एक पर्चा होता है, दफा होती है, उसमें डाल के 2 साल के लिए मुझे कैद हो गई। अच्छा, ये कौन सी दफा होती है? मुझे नहीं पता। मंशियात फरोशी की। आप मनशियात फरोश हैं? नहीं सर, मैं देखे बाजी, मैं तो मजदूरदार बंदा हूँ, सारी जिंदगी मैंने मजदूरी की है। कैसे पता लगा? मुझे तो नहीं पता 9C क्या होता है। आपको कैसे पता लगा? 2 साल मैं कैदी रहा हूँ, आधा वकील तो मैं खुद बन चुका हूँ। कैद में रहने से वकालत आ जाती है? उधर हर तरह का केस आ जाता है ना, समझ, हर बंदे से बंदा मिलता है। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि वहाँ से आप ट्रेंड होके निकले हैं जेल से? ये नहीं मतलब। क्या मतलब है? 9C का जब आप पे कोई दफा लगती है, आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी दफा है। अच्छा, कहाँ से पुलिस ने उठाया था 9C में? हाजीपुरा से। हाजीपुरा से। कितने साल जेल काटी? 2 साल। 2 साल के तुम मनशियात को बेचते हो? जी। यही होता है ना 9C, ड्रग पेडलर? जी जी। क्यों बेचते हो? मैं नहीं बेचता। नहीं बेचते? नाजायज पर्चा हुआ? नाजायज पर्चा हुआ। अच्छा ठीक है, वो पर्चा नाजायज हुआ, 2 साल तुमने जेल काटी। ओके, अब इस दफा क्या हुआ? वो 2 साल जो मैंने जेल काटी है, हाँ, उसके पीछे जो मेरे साथ हुआ है, मेरे बच्चों के साथ हुआ है। सोशल मीडिया पे आपने एक बच्ची की तस्वीर देखी, वीडियो देखी होगी, जो ऐसे ऐसे कर रही है, ना उसको सोने दिया है ना जागने दिया है। एक बच्चे को देखा होगा जिसको चपेड़े पड़ रही हैं, देखी है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। देखे जाके ना। अच्छा, वो मेरी औलाद है। क्यों उसके साथ ऐसे? और कौन कर रहा है? मेरी बात सुने, ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि क्यों कर रहा है। आप बाप हैं? मैं आपको बाप। नहीं पता कि आपके बच्चे को कौन मार रहा है? मैं जेल में हूँ। बाहर आके पता चला? बाहर भी तब चला जब मैं लाहौर काम कर रहा था। मुझे तो ये सोशल मीडिया का पता ही नहीं। मैं जब लाहौर गया, मैंने उधर से वो मोबाइल लिया, फेसबुक ऑन की। हाथ नीचे, मुंह से बोलो। अच्छा ठीक है, बोलो। जब मैं लाहौर गया, मैंने कहा अब इधर 9C का पर्चा हो गया, अब मेरा इधर गुजारा नहीं होना। क्योंकि जिस बंदे पे एक मर्तबा पर्चा हो जाता है, वो बार बार फिर इसको ना तफ्तीश के लिए, तो मैंने सियालकोट छोड़ दिया। ठीक है। उधर जाके मेहनत मजदूरी करने लग गया। लाहौर। ओके, फिर जब मैंने मोबाइल लिया तो फिर मुझे पता चला ये क्या काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये ब्लैकमेलर हैं जी। अच्छा, ब्लैकमेलिंग करके हासिल क्या करना चाहते हैं? ये तो वो मकसद इनका, ये वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। नहीं, पैसे हसूल है, किसी को बेइज्जत करना हसूल है, डराना धमकाना हसूल है, क्या हसूल है? ये तो बाजी देखे, जो मैंने किया है उसका मैं जवाब दे हूँ। जो इन्होंने कह रही है ना कि वो ब्लैकमेलर है, इल्जाम भी तो आप लगा रहे हैं ना? देखें, ये इसका यही मकसद है। लगा रहे हैं ना? ये तो फिर आप पूरी बात बताओ ना, आधी बात ना करो। मेरी बात सुने, जो काम उन्होंने किया उसका जवाब वो दे सकते हैं। मैं फिर आप इल्जाम भी ना लगाओ। इल्जाम कैसे ना लगाऊं? मेरे साथ हुआ है। और तो फिर बताओ क्या हुआ है? मैंने तो आपको बता दिया है। आपके बच्चों को सोने नहीं देते थे, तशद्दुद करते थे, तंग करते थे। जी बिल्कुल। ठीक है, तुम बाहर आए, तुम्हें ये बातें पता चली जब तुमने मोबाइल लिया। जब मैं लाहौर चला गया, उधर जाके भी कुछ साल काम किया। बेगम कहाँ है? बेगम छोड़ चुकी है मुझे, बच्चे मेरे मुझे छोड़ चुके हैं इनकी वजह से, बहनों की वजह से। जी। अच्छा,
ये कत्ल क्यों किया? इसके पीछे भी यही वजह ना कि मेरा घर तबाह हो चुका है। अच्छा। मैं सड़क पे जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा। यानी कि मेरा कोई भी नहीं रहा। तो अच्छा। मैंने कहा यार इसको भी मारो, खुद भी मर जाओ। अच्छा, तो कहाँ बैठ के प्लानिंग की थी? पिस्टल कहाँ से ली? क्या पिस्टल सिलसिला दुकान था? से ली, मेहनत करके ली बाजी। अच्छा। कोई चोरी नहीं की मैंने। अच्छा, मैंने तो वो मेहनत दिन के रात पैसे, मेहनत करके पिस्टल लिया है। मेहनत के पैसे अल्लाह के बंदे बच्चों पे लगाने थे कि पिस्टल पे लगाने बच्चों तो थे? इन्होंने मेरे छोड़े ही नहीं है। मेरे पास कब है बच्चे? तो मैं तलाश करो। कैसे करूं जी? जैसे उस बंदे को कत्ल करने के लिए रैकी की थी, ऐसे अपने बच्चे रैकी तलाश नहीं की, करो। वो तो उधर बैठता है, मुझे पता है। वो 10 साल पहले भी उधर बैठता था, आज भी उधर बैठेगा, 10 साल बाद भी उधर ही बहनोई? बैठेगा। हाँ जी। बहनोई जी। तुम कत्ल बहनोई को करने गए थे? बहनोई के बेटे को? नहीं, बहनोई को भी कत्ल करने नहीं गया था, डराने गया था कि छोड़ दे मेरी जिंदगी, अब जाने दे, मुझे अपने घर जाने दे। अच्छा, फिर फिर उसमें वो वीडियो नहीं में मिला, हम देखते वो हैं नहीं कि- मिला, वो नहीं ना मिला। ओके। मैंने इसको भी मारना नहीं चाहा, मैंने तो इसको भी डराने के लिए नीचे फायर किए हैं, वो नीचे बैठ गया है। नहीं, नीचे नहीं, वो वीडियो में नजर आ रहा है कि तुमने सीधा सीने पे फायर किए हैं। नहीं। नीचे कोई फायर नहीं है, वीडियो बता रही है। चलें वो आप जो मर्जी, मैंने नीचे किए हैं, लेकिन जब बंदा नीचे करता है तो उसका प्रेशर बनता है, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, वो हो गया मुझसे। अच्छा, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। फिर कत्ल करके कहाँ भागे हो? कत्ल करके फिर ड्यूटी पे, फिर मजदूरी शुरू? फिर मजदूरी शुरू। और क्या करना है? मेरे पास कोई इतना पैसा या मेरे पास पारी तो नहीं आई थी कि मैं जो बाजी, मैं मजदूर बंदा हूँ, मैं मार भी जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फांसी हो जाए, मुझे कोई नहीं अब, क्योंकि मैं पहले ही मरा हुआ हूँ। ये नहीं सोचा कि अपने बहनोई को कत्ल करूंगा तो बहन का घर उजड़ जाएगा? जी नहीं, जब बहन ने ये नहीं सोचा तो फिर मैं क्यों सोचूं? बहन ने बहन नहीं भी सोचा? शामिल है। हाँ जी, वो भी शामिल है इसके साथ। अकेले बहनोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी बहन को मना करना था ना। आपको पता है इस बात का कि वहाँ पर एक मासूम बच्चा भी बैठा था, उस बेचारे का क्या कसूर ये था? मैं इसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मैं इनको मारने नहीं आया था। अब बता ये सकते हैं। आंसू बच्चों की याद में है, कत्ल में है? बच्चों की याद में है, मुझे अब भी याद आते हैं। मेरे बच्चे हैं, मैंने मेरी छाती पे खेलते थे वो। कत्ल की मुलामत नहीं है मुझे। नहीं है? नहीं है। सही किया। मुझे फांसी भी हो जाए, मुझे नहीं कोई, मैं पहले ही मरा हुआ हूँ। तो तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? मेरी बात सुने, मैं मरा हुआ हूँ। कैसे मरे हुए? तुम जिंदा खड़े हो। ये आपको लग रहा है। अच्छा। सांसें आने का नाम नहीं है कि बंदा जिंदा हो। अच्छा। जिंदगी के साथ जिंदा होता है, बाल बच्चों के साथ जिंदा होता है, घर बार से जिंदा होता है। मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिनका जवान बेटा, जिगर का टुकड़ा इस दुनिया से चला गया। उस बाप की हालत क्या होगी, इस हवाले से हम डिटेल्स इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई दुख के साथ कि आपने अपने फर्मा बरदार, ताबेदार, होनहार बेटे को खोया है, जिसका नेमुल बदल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या कहेंगे, क्या मामला था, क्यों कत्ल कर दिया? कोई पता ही नहीं चला किसी किस्म का। बेटा जॉब करता था। बेटे का पूरा नाम बताएं। फैसल जफर। फैसल की उम्र कितनी थी? माशाल्लाह उसकी 28 साल एज थी। और क्या करता था फैसल? MM इंग्लिश उसने किया होता। वो पंजाब कॉलेज कूबे चक में वो एज ए प्रोफेसर था। अच्छा। उसके बाद मैंने मैं पहले सरकारी मुलाजिम था। ठीक है। वो रिटायरमेंट ली और मैंने ये बिजली की दुकान बना ली। ये 15 साल मैंने चलाई तो मैंने देखा कि फैसल अब जवान हो गया, तो चलो बाद में देनी, मैं इसको ना अपनी लाइफ में गिफ्ट कर दूँ। तो मैंने उसे दुकान दे दी और वो वहाँ माशाल्लाह बड़ा खुश था। अपना काम करने लग और गया। वो दो जगह बिजी हो गया। पहले कॉलेज जाता था तो मैं सुबह 8 से 1 बजे तक दुकान पे बैठता था, 1 बजे हो जाता था तो फिर वो बैठ जाता था 9 बजे तक। फैसल शादीशुदा था? फैसल की 1 साल पहले शादी की, 1 साल 2 माह पहले शादी की। उसका माशाल्लाह 4 साल बेटा है और वो 4 साल बेटा छोड़ के और हमें चला गया। और वो उस दिन भी अपनी दुकान पे रात को हमने शबीना इकट्ठे पढ़ा, हमने, मैं और मेरे बेटे ने रोज़ा रखा है। रोज़ा रख के इधर वो दुकान पे आ गया तो 3 बज के कुछ मिनट पे मैं फ़ोन आया, हमारे इलेक्ट्रिशियन है मोहम्मद अनवर साहब इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने मुझे रिंग की कि भाईजान जल्दी दुकान पे आ जाओ, जल्दी दुकान पे आ जाओ, मर गया, लुट गया। मैंने कहा क्या हुआ, जल्दी आ जाओ। तो उसने कुछ नहीं बताया फ़ोन पर। तो मैंने फैसल को फ़ोन किया, फैसल ने अटेंड नहीं किया। तो फिर मैंने बहुत परेशान हो गया, अपने हवास खो गया। फिर मैंने साथ वाली दुकान पे फ़ोन किया, उसने अटेंड नहीं किया। फिर मुझसे साथ वाले को किया, तो उसने फ़ौरन फ़ोन उठाते कह दिया, भट्टी साहब वो वेरी सॉरी भट्टी साहब, बहुत दुख हुआ है कि फैसल को कोई गोलियाँ लगा गए।